अगर आपके पास कुछ कैश है और आपने बैंक में रखा हुआ है और वहाँ से आप मंथली बैंक से प्रॉफिट ले रहे हैं, तो एफबीआर ने आपके लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आपको नोटिस भेजा जाएगा। अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको कहा जाएगा कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आप उसके बाद भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपके खिलाफ एफबीआर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। कितनी अमाउंट के ऊपर एफबीआर ने जो डाटा है वो इकट्ठा किया है, कितनी अमाउंट का प्रॉफिट होगा तो आपको नोटिस आएगा। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक वीडियो मैंने यहाँ पे प्ले किया है, आप जरा उसको देखिए। जिक्र किया है इसको हम पहले देख लेते हैं, आगे चलिएगा। तो हमने इसेंशली 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया जिनके पास कुछ ना कुछ था, किसी ना किसी डेटा में था, और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सख्त चेक लगाया। और वो चेक क्या था? वो चेक ये था कि अगर उसके बैंक प्रॉफिट 1.3 मिलियन पर एनम से ज्यादा हो। मैं देख लिया, ये एफबीआर के चेयरमैन थे जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उन्होंने 4.9 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनका जो नॉन फाइलर थे उनका डाटा इकट्ठा किया। कहाँ से इकट्ठा किया? नादरा से भी डाटा लिया, उसके बाद बैंक से भी डाटा लिया गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन से भी डाटा लिया गया, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से भी डाटा लिया गया, फॉरेन ट्रैवलिंग का डाटा भी लिया गया और चेक किया गया कि इन लोगों ने तो प्रॉपर्टी भी परचेज की है, बैंक में प्रॉफिट भी है, बैंक से कैश विड्रॉ भी ले रहे हैं, गाड़ियां भी ले रहे हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा, जैसे अभी बैंक प्रॉफिट की बात हम कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों का सालाना मुनाफा 13 लाख से ज़्यादा है उनको हम टैक्स नोटिस भेजेंगे। कुछ लोगों को हमने पहले नोटिस भेजा, उनमें से कुछ लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन अब फर्दर हम उनको नोटिस भेजेंगे जिनका सालाना नोटिस जो प्रॉफिट है वो 13 लाख से ज़्यादा है। ये कैसे आया है? जैसे हमने पहले भी देखा, जो बैंक है वो बैंक और एफबीआर आपस में अब इंफॉर्मेशन शेयर करता है और ये इंफॉर्मेशन इस वजह से दी जाती है क्योंकि एफबीआर की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने टैक्स नेट जो है वो बढ़ाना है, टैक्स रेट वो कह रहे हैं जी हम कम करेंगे टैक्स नेट, या लोगों का जो टैक्स कलेक्शन के लिए लोगों का जो क्वांटिटी है लोगों की वो ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। इस वजह से उन्होंने डिफरेंट तरीके से जो डाटा है वो इकट्ठा किया और पहले एक्शन के तौर पर जो भी उन्होंने बताया कि जी 13 लाख से ज़्यादा जिनका प्रॉफिट है उनको हम नोटिस भेजेंगे। तो अगर मिसाल के तौर पर पिछले सालों में 20% तक प्रॉफिट आता था, तो अगर आप 13 लाख को तकसीम करते हैं 20% के ऊपर तो ये अमाउंट तकरीबन बनती है, अगर हम यहाँ पे कर भी लें तो 13 लाख को आप तकसीम कर दें 20% के ऊपर तो ये अमाउंट आ जाएगी तकरीबन 65 लाख। मतलब ये है कि आपका 65 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है और वहाँ से आप साल का 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख प्रॉफिट ले रहे हैं। एक बड़ी अमाउंट है। इसी वजह से एफबीआर ने एक टारगेट सेट किया कि जिनका प्रॉफिट 1.3 मिलियन से ज़्यादा होगा उनके ऊपर पहले हम एक्शन लेंगे। तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो आप क्विकली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, आप एलिजिबल हैं फॉर फाइलिंग। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने कोई फर्दर टैक्स तो देना ही नहीं है। जब आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है तो बैंक आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट कर रहा होता है, बल्कि जब आप फाइलर हो जाएंगे तो आपका टैक्स जो बैंक काटेगा वो 15% काटेगा। अगर आप अभी चेक करेंगे, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका टैक्स बैंक काट रहा होगा 30%, तो आपकी 15% यहाँ पे भी बचत हो सकती है अगर आप फाइलर हो जाएंगे। तो ये एफबीआर का प्लान है जो उन्होंने कहा है कि जी 2025 में फरवरी से पहले हम इसको इनिशिएट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद उनका चेक एंड बैलेंस और फॉलोअप भी रखेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं और देख रहे हैं तो आपने मैसेज सुन लिया है उनका भी और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। उसके मुताबिक आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो लाजमी फाइल करें, नोटिस का वेट मत करें। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।